6.5 का दूसरा सवाल है कि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण तथा QR पर बिंदु M स्थित है कि PM लंबवत है, परपेंडिकुलर है QR के। दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। तो सबसे पहले समझेंगे कि एक त्रिभुज है PQR, एक त्रिभुज है जिसमें कोण P समकोण है। समकोण होने का मतलब क्या होगा? लंबवत होगा। ठीक है, तो अब यहां से RQ पे एक पॉइंट M है। इस प्रकार से है कि जो PM है, ये जो PM है ये लंबवत है किस पे? QR पे लंबवत है, यानी कि यहाँ से 90 डिग्री कोण बना रहा है। बात समझ में आ गई इतना? तो अब हमें प्रूफ करना है कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। तो हल कैसे करेंगे कि इसमें देखिए त्रिभुज P, त्रिभुज में देखो ये वाला जो PM है दोनों त्रिभुजों में से है, और वहां पे QM इंटू MR सिद्ध करना है। लिख लेते पहले हम, सिद्ध करना है PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। ठीक है, PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। अब इसकी उत्पत्ति लिखते हैं या फिर कह दें कि सिद्ध करना है। उत्पत्ति सिद्ध करने को हम ऐसे लिखते हैं कि उत्पत्ति कैसे प्रूफ होगा वो। ठीक है, चूंकि मैंने कल एक प्रमेय पढ़ाया था। क्या प्रमेय पढ़ाया था? कि अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। याद करें आप लोग, प्रमेय जो पढ़ाया था क्या था कि अगर ये कहा है समकोण त्रिभुज है और समकोण वाले से इस पे लंब डाला जाए, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पे लंब डाला जाए, तो दोनों त्रिभुज, ये जो दोनों त्रिभुज बन रहे होते हैं, ये दोनों का होते हैं समरूप होते हैं, और वो बड़े वाले के साथ समरूप होते हैं, और परस्पर ये दोनों आपस में भी समरूप होते हैं। क्या बात समझ में आया? किसी को कोई समस्या है? ठीक, तो प्रमेय कौन सी थी वो? प्रमेय 6.7 से। प्रमेय 6.7 क्या कहता है? प्रमेय 6.7 से त्रिभुज PMQ समरूप होगा PMR के। त्रिभुज PMQ समरूप होगा त्रिभुज PMR से। किसी को कोई समस्या है? अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो भुजाएं समानुपाती होंगी। ठीक है, त्रिभुज समरूप है इसलिए भुजाएं समानुपाती होंगी। समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। अगर समानुपाती होती हैं तो इसको हम क्या करेंगे? देखो PM कौन होगा? इस त्रिभुज की भुजा, चाहे जिस त्रिभुज की भुजा कह लीजिए आप। PM हम कह रहे हैं कि इस PMR की भुजा है। किसकी भुजा है? PMR की। और इसकी भुजा PQ, सॉरी PQ नहीं, QM। यहाँ पे QM, ये कौन से त्रिभुज की भुजा है? PQM की। और इसकी भुजा ये वाली हो जाएगी बराबर में। अब क्या? इसकी भुजा MR, ये वाला MR बटे में, फिर अब की बार में PM इस वाले त्रिभुज से लिया जाएगा।
बात समझ में आया कि नहीं है क्या कि पी एम इन दोनों में कॉमन भुजा है। ओ समझ में आया, ये दोनों में है। तो एक बार इस वाले त्रिभुज में गिना जाएगा, एक बार इस वाले त्रिभुज में गिना जाएगा। तो जब पहले इसमें गिना गया तो पी एम बटा क्यू एम, पी एम ई वाला और बटे में क्यू एम। और जब इस वाले त्रिभुज में यम आर लिया गया तो इस वाले त्रिभुज में पी एम ले लिया गया। बस समझ में, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए पी एम का गुणा पी एम से तो कितना हो जाएगा पी एम स्क्वायर, और यहाँ क्यू एम का गुणा एम आर से तो हो जाएगा क्यू एम इंटू एम आर। हाँ तो बच्चा लोग समझ में आया ना, तो नोट करो। प्रश्न संख्या जो 3 है, आकृति में ये बी डी, देखो ये बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ये समकोण है। यहाँ पे जो ये वाला कोण है वो कहाँ है, समकोण है, तथा AC जो है परपेंडिकुलर है BD पे। AC परपेंडिकुलर BD पे है, मतलब क्या हुआ कि AC जो है लंबवत है BD पे। ठीक है, तो हमें दर्शाना है, प्रूफ करना है। पहला जो है AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC और AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। इन तीनों को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए जरा, चूंकि कोण ये क्या है, कोण ये समकोण है। अगर समकोण है तो प्रमेय 6.1 क्या कहती है, सॉरी प्रमेय 6.7 से, प्रमेय 6.7 क्या है, प्रमेय 6.7 ये है कि अगर किसी समकोण वाले शीर्ष से उसके कर्ण पे लंब डाला जाए तो उसके दोनों ओर जो दोनों त्रिभुज बनते हैं वो बड़े वाले त्रिभुज के समानुपाती होते हैं और परस्पर दोनों आपस में भी समानुपाती होते हैं। तो बात समझ में आया ना, तो सॉरी समानुपाती नहीं समरूप होते हैं, सॉरी बाय मिस्टेक समरूप समानुपाती निकल गया, समरूप होते हैं। तो जो पहला वाला है, देखिए यहाँ पे हम पहला वाला प्रूफ कर रहे हैं, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। तो ये बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी डी के। बात समझ में आया, ये बी सी माने छोटा वाला और ये बी डी माने कि पूरा बड़ा वाला। तो ये क्या होगा के समांतर, ओ सॉरी समरूप होगा, ए बी सी ए बी डी के समरूप होगा। इतना क्लियर समझ में आया। अब चूंकि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं, अगर ये दोनों समरूप है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी बटे में बी डी। ठीक है, ए बी बटे बी डी। बोलो कैसे, ये भी जो है, चलो हम यहाँ पे बी डी ना लिख करके हम बी सी लिख लेते हैं। ए बी बटे बी सी बराबर में बी डी बटे ए बी। अब इसको समझिए कैसे, भुजाएं समानुपाती होती, जो ये ए बी जो है, ए बी पूरे बड़े वाले त्रिभुज की भुजा हो जाएगी, बटे में बी सी छोटे वाले त्रिभुज की भुजा हो जाएगी, बराबर में बी डी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा हो जाएगी, और फिर ए बी का होगा छोटे वाले त्रिभुज की भुजा हो जाएगी। बात समझ में, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। ये पहला वाला प्रूफ हो गया। बात समझ में आया कि नहीं है। जब दूसरा वाला प्रूफ करना हो तो देखिए, दूसरे वाले में क्या है, देखो यहाँ पे बी सी डी सी है ना, तो बी सी डी सी है तो क्या मतलब निकलता है, दूसरे वाले में जो सिद्ध करना है उसमें बी सी और डी सी है, तो बी सी और डी सी है, तो इसका मतलब होगा त्रिभुज ए बी सी और ए सी डी, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए सी डी के। काहे समरूप होगा, प्रमेय 6.7 से ही सिद्ध होगा। अब 6.7 का है, कमेंट में डाल देंगे, अब डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे वीडियो वालों के लिए। आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर ए बी सी समरूप है
ACD के, तो आप क्या लिख सकते हैं कि AC बटे में BC। ये AC का होगा इस वाले त्रिभुज की भुजा हो जाएगी, BC का होगा इस वाले त्रिभुज की भुजा हो जाएगी, बराबर में DC बटे में AC। DC क्या होगा इस वाले त्रिभुज की भुजा होगी और AC वाली ये होगी इस त्रिभुज की भुजा होगी। अब गुणा करा दीजिए, AC का गुणा AC से करेंगे क्या मिलेगा, AC स्क्वायर, और BC का गुणा करेंगे DC से तो मिल जाएगा BC इंटू DC। आ रहा है समझ में इतना? किसी को कोई समस्या है? अब तीसरा वाला सवाल देखिए। तीसरे में क्या है सुनो, तीसरे में है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। AD कहाँ है, ये D, और BD कहाँ है, ये बड़े वाले त्रिभुज है, और CD कहाँ है, छोटा वाला त्रिभुज है। इसका मतलब क्या होगा कि ये CD समरूप होगा त्रिभुज ABD के। तो ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है, ABC नहीं ABD, ठीक है। त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ACD के। ABD माने बड़ा वाला और ACD माने वाला छोटा वाला त्रिभुज, दोनों का होंगे समरूप होंगे। अब क्यों होंगे वो आपको पता है प्रमेय 6.7 से। तो अब इसकी भुजा हम लिखेंगे AD कि AD बटे में BD। ये D इस छोटे वाले की भुजा, BD बटे में बड़े वाले की भुजा, बराबर में CD बटे AD। CD का होगा छोटे त्रिभुज की भुजा और AD का हो जाएगा बड़े वाले भुजा। तो इसका मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा यहाँ पे AD और यहाँ पे हो जाएगा BD इंटू CD। समझ में आया इतना? तो नोट करिए। जो प्रश्न संख्या 4 है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। इसमें देखो बच्चों, समद्विबाहु का मतलब समझते हैं ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसका कोण C समकोण है। अगर C समकोण है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे ये BC, C समकोण है यही बनेगा, ठीक है। समकोण का मतलब क्या होगा कि 90 अंश का है। ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ABC समद्विबाहु त्रिभुज है बताइए, ये 90 होगा, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, कर्ण होगा ना, 90 के सामने वाले भुजा कर्ण, और कर्ण का होता है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये और इन दोनों का बराबर होने का कोई चांस ही नहीं होता है। बराबर कौन हो सकते हैं, AC बराबर BC। चूंकि दिए है, चूंकि ABC, हल देखते हैं, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है इसका मतलब क्या है कि जो AC है वो BC के बराबर है। AC बराबर क्या है, BC है। कोण C समकोण है, अतः समकोण है तो इस पे हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा सकते हैं। ये तो पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की जब प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि AC स्क्वायर, ये कर्ण का होगा, AC लंब हो जाएगा, मान लीजिए एक मिनट, कर्ण क्या होगा, AB होगा। तो यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। बात समझ में आ गया? कोई डाउट है?
ए बी स्क्वायर तो आप ऐसे ही लिखेंगे। ये बताइए ए सी ऐसे लिख रहे हैं हम, जो बी सी है, बी सी किसके बराबर है? ए सी के। तो जहाँ बी सी है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ए सी बराबर क्या है? बी सी के बराबर है। तो अब ए सी और ए सी क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, और हमें यही प्रूव करना था। आ गया समझ में इतना? तो शुद्ध करिए। अगला जो 5वां सवाल है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है। यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण है तो यहाँ पे देखो, पहले हम बना लेते हैं इसको, ये बी सी। इसमें क्या दिया गया है कि ए सी बराबर बी सी, ए सी बी सी के बराबर है, दिया है ए सी बराबर बी सी, ए सी बी सी के बराबर है। और क्या दिया गया है कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हम ये प्रूफ कर दें कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस की थ्योरम अगर हम प्रूफ कर दे रहे हैं तो हम ये कह देंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। बात समझ में आया ना? देखो अब यहाँ से ए सी बराबर बी सी दिया गया है इसलिए, और इसमें भी ये भी तो दिया है कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। नहीं समझ में आया? ए सी स्क्वायर यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, हमने उसको अलग कर दिया। बात समझ में आ गया? अब जब उसको जोड़िएगा तो वही मिल जाएगा। अब आगे समझिए, ए बी स्क्वायर बराबर क्या है? ए सी स्क्वायर प्लस में ए सी के जगह पे हम बी सी लिख सकते हैं, तो अब बी सी की जगह ए सी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं? बी सी और उसका स्क्वायर। अब काहे होगा? चूंकि कहा है कि ए सी बराबर बी सी है, तो अभी क्या होगा? ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जरा इस चित्र में आकर समझेंगे, ए बी स्क्वायर का है, ये कर्ण है, ए सी स्क्वायर लंब मान लेंगे और बी सी स्क्वायर को आधार मान लेंगे, तो इससे पाइथागोरस की थ्योरम प्रूफ होती है ना। तो हम इसमें ए बी का होगा कर्ण होगा, अतः ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। अगर कोण सी समकोण है तो उसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। क्या ये समझ में आया ना? किसी को कोई समस्या है? नोट करिए। 8वां सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वो त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजाएं कहाँ हो? समान हो, उसे कहेंगे कि ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई हुई है कि इसमें 2A है। क्या है? 2A। तो इसमें AB, BC और CA सभी क्या हो जाएंगे? 2A 2A। क्लियर है ये? अब हमें ये प्रूफ कर, देखो उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसी भी एक, यहाँ ये शीर्ष है, इस पे एक लंब डाला जाए। ठीक है, ABCD, इसको हम D मान लेते हैं। तो इसके शीर्ष से इसकी एक भुजा पे लंब डाला जाता है जिसको हम क्या कहेंगे? शीर्ष लंब है। ठीक है, ऐसे ही B से AC पे एक शीर्ष लंब खींचा जाएगा, C से AB पे एक शीर्ष लंब खींचा जाएगा। हमें प्रत्येक की लंबाई बताना है। बात समझ में आई इतना? तो अब हल करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हमें BD का मान पता चल जाए, किसका मान? तो
सवाल हल हो जाएगी। यही तो होगा। चूंकि AD शीर्षलंब है, ठीक है, AD का है शीर्षलंब है और त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ये तो है। AD पर, चूंकि AD शीर्षलंब है और ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो जो AD होगा वो BC को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा और D का है, D BC का मध्य बिंदु, D का है BC का, इस पूरे का मध्य बिंदु क्या है, D है। अगर D मध्य बिंदु है तो आप क्या समझते हैं कि BD बराबर CD होगा। ये BD बराबर CD और ये बराबर होगा 1/2 BC के। क्या इतना समझ में आया कि नहीं है? BC का आधा, तो 1/2 गुणे BC का मान कितना है, तो 2 से 2 कट गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि BD बराबर CD बराबर A। 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, ये, मतलब ये बचा और ये क्या बचा, ये दोनों का मान, जो भुजा का मान आएगा BD और CD, इसका मान क्या होगा, ये। क्लियर। और पूरे का मान है 2A। किसी को कोई समस्या है? चूंकि AD एक शीर्षलंब है तो कोण D क्या बनेगा, 90 अंश बनेगा। ठीक है, तो त्रिभुज ABD में कोण D बराबर का है 90 अंश है। कोण D बराबर क्या है, 90 अंश। तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय से, चूंकि हमें AB पता है, AD पता है, तो हम BD पता है, तो AD हम निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या थी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये बताओ कि 90 डिग्री अगर D पे है तो कर्ण कौन होगा, इसके सामने वाली भुजा AB, और हम मान रहे हैं कि लंब क्या है, AD है, चूंकि ये लंबवत है, और BD का है, आधार हो जाएगा। तो कर्ण इसका मान कितना है, 2A है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2A का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब के जगह हम लिखते हैं AD स्क्वायर, और आधार का मान ये स्क्वायर। तो ये 2A का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4A स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये का स्क्वायर ये स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 4A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो क्या होगा कि AD स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर में से 1A स्क्वायर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 3A स्क्वायर। समझ में आई इतना? अगर इधर से स्क्वायर हटाएं तो इधर क्या लगेगा, रूट। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 3A स्क्वायर। तो AD बराबर होगा, देखो √3 का वर्गमूल, मतलब ये पूर्ण वर्ग है नहीं, तो इसलिए इसको हम ऐसे √3 ही लिखेंगे, और ये स्क्वायर का वर्गमूल का हो जाएगा ये। तो जो शीर्षलंब की लंबाई आ गई, कितनी आ गई, √3 ये। इसी प्रकार से अगर हम एक शीर्षलंब को खींच दे BE और इसको ऐसे और खींच दे, का खींच दे CF, तो इन सभी प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, √3 ये। अतः प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बराबर √3 ये। आ गए समझ में इतना? इसमें कोई समस्या है, नोट कर लीजिए।